सो गया। इंग्लिश मास्टर को नहीं बोलते कि बच्चा सो गया कल आओ, उठा के पानी डाल के लाके बिठा देते हैं। तो मतलब है कि आपके पास दीन सेकंड पोजीशन पर है, दीन सानवी हैसियत रखता है। और इस्लाम उन लोगों ने फैलाया है जो सबसे ज्यादा दीन को फर्स्ट प्लेस पे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते थे, अपनी जानें कुर्बान कर दी मगर दीन पर आंच आने नहीं दिया। यही दीन से मजबूत रिश्ता था। अब हालात ज़माने कैसे ख़राब हो गए कि हर तरफ अफरा तफरी है, इन्हों मारे उन्हों मार खा रहे हैं। शाम में मुसलमान बर्बाद है, इराक़ में बर्बाद है, फ़लस्तीन में बर्बाद है, पड़ोसी मुल्क में बर्बाद हैं। हिंदुस्तान के हालात तो आपके सामने हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हुई क्यों? शहर हैदराबाद के कोने कोने में जलसे होते हैं मिलादुन नबी के, सुनते हुए बड़े हो गए, बड़े जवान हो, बच्चे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए। कमोबेश हर आदमी मिलाद पाक में एक आध जलसा तो सुन लेता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सुनने के बाद आपके पास चेंजिंग क्या आई, तब्दीली क्या आई? आपका लाइफ स्टाइल बदला, आपकी सोच और फिक्र बदली। सुनते हुए जवान हो गए, जवान हो के बूढ़े हो गए, मगर तब्दीली कुछ नहीं आई। तो फिर ये जलसे कराना, ये आपको बुलाना, ये ज़हमतें देना, इसका मकसद कुछ नहीं है। कभी भी जिक्र पाके रसूल या दीन का जलसा सुने तो मैसेज लेके जाएं, पैगाम लेके जाएं, और ये पैगाम पर अगर अमल करे तो हमारा आना भी कामयाब है, आपका आना भी कामयाब है। वरना अगर आप ये सुन के अमल नहीं करे, यहीं सुने यहीं भूल गए, हाँ बोलते रहते भाई अपने को जो करना है करना है, तो ये तो चलने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको दीन की चंद बुनियादी बात बताता हूं कि हम मुसलमान हैं। अब मुसलमान का मतलब है बड़ा गोश्त खाए तो बड़ा मुसलमान, छोटा गोश्त खाए तो छोटे मुसलमान, ऐसी बात नहीं है। आप जब दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं तो आप पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। मुसलमान होते ही आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहली चीज़ आपके ईमान के तकाजे में जो सबसे पहला आता है वो हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक। अल्लाह का हक बंदों पर अपनी बंदगी का इजहार करने के लिए आप अल्लाह के बंदे हैं, इसका क्या सबूत है? दावेदार अल्लाह की बंदगी का सब करते हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन क्या अपने दिलो दिमाग से, कल्ब की गहराई से खुदा के वजूद का आप इकरार करते हैं? आप मेरे से पूछिए अल्लाह है, बोलूँगा है। अल्लाह जिंदा है, जिंदा है। अल्लाह सुन रहा है, सुन रहा है। अल्लाह देख रहा है, देख रहा है। आपका भी यही अकीदा है ना भाई? अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जिंदा है। अब बहैसियत मुसलमान एक दिल पे हाथ रख के बताइए, ऐसी कोई जगह है जहां अल्लाह नहीं देख रहा है? हर जगह, हर जगह। अगर कोई बोले यहाँ नहीं देख रहा, वहां नहीं देख रहा, तो उन्हें मुसलमान ही नहीं है। अब तवज्जो, तो जो बात बताना चाह रहा हूं उसको आप कैच कीजिए। जब आपका अकीदा और ईमान ये है कि अल्लाह देख रहा है, और ये भी अकीदा है कि अगर आप तहखाने में बैठे हैं तो अल्लाह देख रहा है, और मस्जिद में बैठे हैं तो अल्लाह देख रहा है, बाजार में चल रहे हैं तो अल्लाह देख रहा है, बीवी बच्चों के साथ बैठे हैं तो अल्लाह देख रहा है, दोस्तों अहबाब के साथ बैठे हैं तो अल्लाह देख रहा है। जब एक मुसलमान दिल की गहराई से यह अकीदा रखता है कि अल्लाह देख रहा है,
अल्लाह देख रहा है तो फिर गुनाह की तरफ कदम कैसे बढ़े? अल्लाह नहीं देख रहा। आदमी के मासियत की तरफ कदम क्यों बढ़े? अगर कोई मुसलमान हाथ में शराब का प्याला लेके, क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड में बैठा है डाल लेते हुए, अब उससे जाके पूछो अल्लाह देख रहा है, तो हाथ में बॉटल रख के बोल रहा अल्लाह देख रहा। भी देख रहा तो हाथ में बॉटल कैसे? प्रैक्टिकल। अल्लाह सुन रहा है, जब अल्लाह सुन रहा है तो फिर ये लोगों की बुराई क्यों कर रहे हैं? अपनी जबान से लोगों को तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हैं? अल्लाह नहीं सुन रहा है, लेकिन कहीं गड़बड़ है। बोलना हो रहे बकल अल्लामा इकबाल के कि जुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बोले पहले अंदर वाले को मुसलमान बना, ये जाहिर बना के क्या फिर रहा है? अंदर वाला मुसलमान बनना। मेरे दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देके बता दूं। बाजार में दुकानें बंद हो गई, शटर गिर गया, सारे लोग अपने घर को आ गए दुकानें बंद करके। एक चोर का इरादा हुआ चोरी करने का, बाजार में गया और कुफल तोड़ने में कामयाब हो गया। अब शटर उठा रहा ही था कि कार्नर पे से एक पुलिस वाला जा रहा था, ड्यूटी खत्म करके पुलिस वाला घर को जा रहा था। ये चोर की नजर पुलिस वाले पे पड़ी, पुलिस वाले की नजर इस पे नहीं पड़ी। कामयाब हो गया था अंदर घुसने को शटर तोड़ के, लेकिन पुलिस वाले पे जब नजर पड़ी तो शटर ढाक के खड़ा हो गया। अब दिल में शक पैदा हुआ, उन्हें देखा तो नहीं, कहीं देखा तो नहीं। क्या पैदा हुआ? शक पैदा हुआ, उन्हें देखा तो नहीं, रुका हुआ है। पलट के आ गया तो, पीछे से आ गया तो, 1 घंटा हो गया शटर खोल के खड़ा हुआ है, हिम्मत नहीं अंदर जाने की। सिर्फ इस बात का शक है कि कहीं वो पुलिस वाला खाकी वर्दी वाला देख तो नहीं लिया। शटर ढांपा, घर को चला गया, भाई आज न को कल देखेंगे। अब मैं आपसे कहता हूं, पुलिस वाले के देखने का शक, बोलिए, पुलिस वाले के देखने का शक, चोर चोरी से रुक गया, और अल्लाह के देखने का यकीन, सारी बट्टेबाजी जारी है। सोचो, जो शक ने तुम्हारे काम किया वो यकीन ने नहीं किया। प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि मुसलमान, बहुत बड़े रईस के घर में मुझे ले आके एक साहब को, मौलाना साहब को ठहराए, सेंट्रली एयर कंडीशन घर। अब आजकल तो घर भी कैसे बन रहे हैं। मद्रास में एक साहब के घर को गया मैं, बहुत बड़े सेठ थे, पूरा घर पिरा है, करोड़ों रुपए का घर था। फिर बाथरूम को ले गए, टॉयलेट, तो देखा कि बोले हजरत तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं टॉयलेट पे। बोला अच्छा, तो परमानेंट यहीं रहते क्या तुम? ये नहीं, अबे थोड़ी देर के लिए जहाँ बैठना है उस पर 20 लाख रुपए खर्च कर दिया, तो 8 लोग बेडरूम से ज्यादा बाथरूम पे खर्चा करा रहे हैं। अब सब ठहरा दिए एक साहब, मौलाना साहब को, बड़े घर में, सेंट्रली एयर कंडीशन में, कमरा क्या था, 7 स्टार रूम था। आराम कीजिए, आप सफ़र से थक के आए हैं, और ऐसा कीजिए आप वो सामने कबोर्ड है ना, अलमारी, हाँ, उसके पीछे से भुस भुस आवाज़ आती, और देखे कोई भी नहीं। ऐसा शक है कि सांप है कि क्या आएगी, ये बोल के चला गया उन्हें। देखे कोई भी नहीं, ऐसा भुस भुस आवाज आती है, शक है। आप आराम से सो जाइए, सोता पूरी रात बैठा हुआ है, हालांकि सांप के होने का शक है, लेकिन रात भर सो नहीं सका, और अल्लाह के होने का यकीन है, फजर छोड़ दिया।
अल्लाह के होने का यकीन है, जोहर छोड़ दिया। अल्लाह के वजूद का यकीन है, अल्लाह देख रहा है, चबूतरे पे बैठा है, हय्या अला सलाह पे मस्जिद नहीं जाता, अल्लाह नहीं देख रहा है। तो ये कहना कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, यह गलत है। दुनिया की ताकत, दुनिया में दम नहीं है कि मुसलमान को मार सके। हम बनामे मुसलमान मारे जा रहे हैं। आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं कहाँ? अगर मुसलमान को ख़त्म कर देते भाई, आज 30 करोड़ हैं, परेशान हाल हैं। अगर मुसलमानों को ख़त्म करते, मुसलमान मिट जाते, मुसलमानों को मिटा देते, तो हुजूर गरीब नवाज अजमेर आए, फौज लेकर नहीं आए, चंद फकीरों के साथ आए, और कोई आदिवासियों में, दलितों में नहीं आए, मर्दों में आए, राजपूतों में आए। और उस कौम का यह आलम था, या तो मारते थे या मरते थे, बीच की कोई बात ही नहीं थी। ऐसे मर्दों की जमात में रजवाड़ों में आए, राजपूताना में। पूरे राजपूत मिलके ख्वाजा को उठा नहीं सके, इसलिए कि वो मुसलमान थे। अगर खत्म करते तो उनको खत्म कर देते, नहीं करे। मुट्ठी भर फकीरों के साथ आए थे, हथियार नहीं था, गरीब नवाज आए। अब कई के लिए आए, तफरी को आए कि वालिद के रिश्तेदार थे यहाँ पर, वालदा के रिश्तेदार थे, रहने वाले संजर के, अरब के। क्या चीज लेकर आई? दीन से इंटरेस्ट था, दीन से इंटरेस्ट था। अब प्रैक्टिकल, या बच्चों को भी मैं कहता हूँ, वालिदैन आके कहते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। एजुकेशन का जो ताल्लुक है वो अंडर प्रेशर नहीं है, अंडर प्लेजर है। तालीम जबर से नहीं होती है, तालीम शौक से होती है। दोस्ती कर लो किताबों से। अब आप देखें होंगे कि क्रिकेट मैच चल रहे हैं, ये जितने प्लेयर हैं, एक एक प्लेयर कई कई 100 करोड़ का है। बेशक सरकार 1000 करोड़ 2000 करोड़ के आदमी हैं वो लोग। 50 रुपए का टिकट लेके पवेलियन में बैठा हुआ है, 4 बोतल पानी पी लिया और ये कुत्ते की तरह पिच पे भाग रहा। 48 टेम्परेचर में इन्हें पवेलियन में पंखे में बैठा है, उन्हें भाग रहा। उसको गर्मी नहीं हो रही है। क्या आवाज है सरकार? भाई 48 टेम्परेचर में उसको गर्मी नहीं हो रही है, उसको प्यास नहीं लग रही है। मसला ये है कि गेम से इंटरेस्ट पैदा हो गया और कैरियर का मसला था। कुछ करेगा तो टिकेगा, नहीं करेगा तो आउट हो जाएगा। तो मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि पढ़ाई के मसले में किताब से दोस्ती करो, किताब से दोस्ती करो। जब किताब से दोस्ती हो जाती है ना, बच्चों के लिए कह रहा हूं कि आखिरी 5 ओवर 6 ओवर है, इंटरेस्ट हो गया, देख लेते बैठे हुए हैं, सस्पेंस है, 6 ओवर बाकी हैं। अम्मा पुकारे, अरे उठ खाना खा ले, अरे क्यों बैठो जी, नहीं, अरे खाना ठंडा हो रहा, नहीं रख दो, इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद अम्मा बोले, अरे भाई तेरा दोस्त आया, अरे बढ़ा दो बढ़ा दो, बेशक सरकार बढ़ा दो। क्यों? आपको मैच से इंटरेस्ट हो गया। जब इंटरेस्ट हो गया तो आपका यारे गार भी आया तो आप मिलने को तैयार नहीं, खाना खाने का ली माँ तो खाने को तैयार नहीं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट हो गया। ऐसे ही जब दीन से इंटरेस्ट हो जाता है, मजहब से इंटरेस्ट हो जाता है, तो ना गर्मी का एहसास होता है, ना सर्दी का एहसास होता है, ना आल का एहसास होता है, ना औलाद का एहसास होता है। सबको कुर्बान कर लेते हैं और दीन को बचा लेते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौदरी, नारे गौस, नारे खाजा। तो ये इंटरेस्ट होना, और खुदा की कसम अहले बैत अथार और सहाबा किराम को कैसा इंटरेस्ट था, नबी की जात से कैसा इंटरेस्ट था। बेशक सरकार
अल्लाह रब तबारक व तआला फरमाता है कि वत्तकुल्लाह लज़ी तसालूना बिही वल अरहाम, अल्लाह से डरो। अब डरो बोले तो ये वहाबियों वाला डरो नहीं, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, सारे काम हो रहे हैं अल्लाह से डरो। मौलाना साहब को पूछो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, मस्जिद के चंदे खा जा रहा, मदरसे के पैसे खा जा रहा, फिर खड़े रह के बोल रहा अल्लाह से डरो। अबे डरो तो फिर ये काम का क्यों कर रहा? ये सब बोलने की बातें हैं। डरो डरो मतलब है कि मस्जिद में गए तो मौलाना बोल रहे हैं अल्लाह से डरो, घर में आए तो अम्मा बोल रहे हैं बाबा से डरो, सड़क पे गए तो बोले गुंडे से डरो, मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट के गए तो कांस्टेबल से डरो। अब बच्चा बोल रहा है कि आप पूरी जिंदगी डर के मर जाएंगे, इन्हों डरा रहे हैं उन्हों डरा रहे हैं। तो ये असल में डर को समझे नहीं, डर को समझे नहीं। डर क्या है? एक डर है नफरत की बुनियाद पर, एक डर है बोलिए नफरत की बुनियाद पर, और एक डर है मोहब्बत की बुनियाद पर। अल्लाह से डरो, अल्लाह से मोहब्बत करो, ये हुकूकुल इबाद है। अल्लाह से जब मोहब्बत करेंगे, प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, एक साहब अपने घर ऑफिस से उनके दोस्त रिसीव करने को आए, पिक करने को आए, इन्होंने जल्दी जल्दी शर्ट पहन के निकल गए। तो अंदर से बीवी पुकारे क्या पहन के जा रहे हैं? अरे वो शर्ट पहन लिया। अरे मैं निकाल के रखी थी, वो क्या पहन रही हैं? दूसरा ये लेके जाओ। तो इन्हों बाहर से वापस आए, आने के बाद बीवी जो बोली वो शर्ट पहन लिए, पहन लेके गए। तो दोस्त बोला क्या बाप जोरू से बहुत डरता रे, जोरू से बहुत डरता क्या? उन्हें क्यों, क्या बात है? अंदर जाके शर्ट बदल दिया, अंदर जाके शर्ट बदल दिया। तो अक्लमंद दोस्त, अरे नादान, ये बीवी का डर नहीं है, मेरी बीवी से मुझे मोहब्बत है, मेरी बीवी से मुझे मोहब्बत है। अब मोहब्बत के तकाजे है, जो महबूब को पसंद है वो अपनी पसंद होना चाहिए। तो ये तो मोहब्बत के तकाजे है, जिसमें मेरा महबूब राजी है मैं राजी हूं। ये डर नहीं है, ये मोहब्बत है। जब मजाजी मोहब्बत हो जाती है तो आदमी अपनी बीवी के मोहब्बत में उसकी मर्जी से चलता है, वो जो पकाई खाता है, वो जो पहनो बोले पहनता है, हर काम करता है अपनी मजाजी महबूबा के लिए। अब अल्लाह की मोहब्बत का दावा करने वालों, सोचो तुमने अल्लाह की मोहब्बत में क्या क्या किया। अल्लाह ने कहा रुश्वत मत लो, ले रहे हैं। अल्लाह ने कहा झूठ मत बोलो, बोल रहे हैं। अल्लाह ने कहा हराम का लुकमा मत खाओ, खा रहे हैं। अल्लाह ने कहा ब्याज का कारोबार मत करो, डंके की चोट चिट फंड चला रहे हैं। फिर दावा अल्लाह की मोहब्बत का, ये गड़बड़ है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये गड़बड़ है। जब अल्लाह की मोहब्बत हो जाती है तो हाथ में अगर शराब का प्याला है तो बंदे मोमिन कहता है कि मैं वही काम करूंगा जो मेरे रब को पसंद है। ये तकाज़े मोहब्बत है। तो अल्लाह की मोहब्बत का दावा प्रैक्टिकल वही है जो अल्लाह की मर्जी पे चले, अल्लाह के हुक्म की तामील करे। चबूतरे पे बैठे हुए हैं, हय्या अलस सलाह की आवाज आई, उठे नमाज को चले गए। लेकिन एक अजीब बीमारी है मुसलमानों की, हर महल्ले में जाइए 2 बजे 3 बजे रात तक कट्टे पे बैठे रहते चबूतरे पे, 2 जाइए और बैठते ही क्या हाल है उसकी पुट्टी का, उस्ताद चल रहा चक्कर, हाँ सुना, मैं भी सुना। बैठे ही चबूतरे पे लोगों के घरों में झांकता। अब इसकी पोटी का किस्सा नहीं मालूम इसको, इसके अपने घर की खबर नहीं है, दूसरों के घरों में झांक रहा है। बंदे मोमिन का सबसे पहला तकाजा ये है कि इस्लाम में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह गीबत है। लेकिन कितने मुब्तला हैं चबूतरे पे बैठने वाले सिवाय गीबतों के, और करते क्या। और गीबतें आदमी के आमाल को खोखला कर देती हैं। और ये चबूतरे पे बैठने वाले भी बड़े बड़े बुखरात होते हैं साहब, को छोटे आदमियां नहीं होते ये। अरे था
क्या कहने इनके चबूतरे पे बैठने के, जो पार्लियामेंट में मसले हल नहीं होते। सरकार से वो चबूतरे पे हल हो जाते। और दरगाहों की सजादगी होती कि नहीं होती, मगर इनकी जानशीनी तो है, बाप टपका बेटा बैठ गया। बेशक सर। ये जनरेशन बाई जनरेशन चबूतरे पे बैठते हैं और अपनी जिंदगी खराब करते हैं। अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पे उठ के चले जाओ। और फिर देखो इन्हें चबूतरे पे बैठा हुआ है, इसके बच्चे वहां खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा गोलियां ओलियां खेल रहे हैं। अब इन्हें बैठा हुआ है, मौज़िन मस्जिद में बुला रहा, आओ आओ आओ, इन्हें गया ही नहीं। अब बच्चा वहीं खेल रहा है। जब इन्हें मारा तो बच्चा बैठ गया, अब वही मौज़िन पुकारा हय्या अला सलाह, इन्हें जा रहा नहीं। अगर ये हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पे चबूतरा छोड़ देता तो तेरा बच्चा गिल्ली डंडा छोड़ देता, तेरा हाथ पकड़ के मस्जिद की तरफ जाता। सरकार बेशक सरकार हमसे कितनी तो ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। बहुत भाई भी बहुत फेकम फाकी बहुत करा तकरीरों में, 50 साल बोला। बेशक अल्लाह और उम्र। जिसका पोस्टमार्टम करना चाहा, खड़े खड़े बेशक सर। ऑपरेशन नहीं करा, पोस्टमार्टम करके लाशा फिकवा दिया। बेशक सरकार। लेकिन अब सुधरने का जमाना आ गया, अपनी नस्लों को बचाओ। अब अल्लाह की मोहब्बत का दावा है तो प्रैक्टिकल लाइफ अपनी बनाना है। ये हुकूकुल इबाद है। अल्लाह ने जो कहा वो करना है, अल्लाह ने जिससे रोका है वो चीज़ से रुकना है। ये अल्लाह का हक है बंदे पर। और उसके बाद सबसे बड़ा हक होता हुकूकुल रसूल, हक़ रसूल। और हक़ रसूल के बाद आता हुकूकुल इबाद, आपका हमारा एक दूसरे पर हक। ये हक़ रसूल मैं बीच में बाद में बयान करूंगा। जो ये तमाम अल्लाह का हक अदा करो, बंदों का अदा करो, जब तक के नबी का हक अदा ना हो, ना अल्लाह का पूरा ना बंदों का पूरा। बेशक सर। तो मैं अब बंदों के हुकूक बता रहा हूं, आप पर हमारी क्या जिम्मेदारी है। माशरे में जो खराबी हो गई, हर तरफ गड़बड़ है। अब बुढ़े हो गए, रोते रोते क्या हुआ हो, तो बच्ची की शादी के रिश्ते नहीं हो रहे। कहीं को नहीं हो रहे भाई, जहेज बहुत मांग रहे हजरत। अच्छा, मोटरसाइकिल होना, कहते पल्सर, हीरो होंडा। यही महल्ले में एक की शादी हुई तो बच्ची वाले बोले हीरो होंडा होना। बच्चा बोल रहा, अब सब तो देते ना आप लोग, बर्फ की अलमारी देते, पलंग देते, सब देते, आप लोग तो देते थे। वो बच्चा बोल रहा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, हीरो होंडा होना, पूरे होना, पलंग होना, बिस्तर होना, बर्फ की अलमारी, फ्रिज होना, टीवी होना, ये तो देते ही है। बच्चा बोला हीरो होंडा होना। पोटा करता क्या, बंडी पे प्याज बेचता बोला। अरे बाप उम्र में साइकिल नहीं खरीदा, हीरो होंडा होना। और ये खबीस जो जहेज की बुनियाद पर शादी करते हैं, इन खबीसों को सोचना चाहिए तेरे घर में तू भी बहन है ना, तू कहां से देगा। किसी की बेटी को जब तू सताएगा तो ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कि ये जो जहेज के शादी के दूसरे दिन ऐसा निकलते ना रुआब से मोटरसाइकिल पे, सरकार आजकल तो पहले भी निकल जा रहे हैं सरकार। ले लेके निकल रहे हैं। अब लेके निकले तो आप लोगों क्या पुकारना मालूम, उन्हें गा रहा तो MRF सरकार नाम दे दिए। क्या बोलना, ये गाड़ी MRF की है। नहीं भाई हीरो होंडा की, नहीं MRF है। घर में गए तो बोले ये फ्रिज MRF, नहीं साहब ये गॉडरेज का है, नहीं MRF। ये टीवी MRF, ये मोटरसाइकिल MRF। चिढ़ के बोला भाई ये क्या MRF का मतलब मैरिज रिलीफ फंड। ये मैरिज रिलीफ फंड। रास्ते में अगर शादी के दूसरे दिन मोटरसाइकिल पे निकला तो कमेंट करो MRF। बेटा महीने भर तक तो निकालना नहीं गाड़ी। सुभान अल्लाह। माशरा खराब हुआ है। उम्मत की कितनी बच्चियां बैठी हैं जो हक है तुम्हारा,
हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा हक है एक मुसलमान बच्ची का इज्जतों के साथ उठ जाना। अगर एक मुसलमान बच्ची के कदम गलत उठे तो पूरा माशरा खानदान बदनाम हो जाता है। इसके जिम्मेदार कौन है? ये नौजवान है। अच्छा, ये लड़की वाले भी, इन्हों भी अल्लाह रसूल की खातिर शादी नहीं करते। घर कहाँ है? बागे जा रहा है, बागे जाना, टोली चौकी पे होना, या खुदपुरे में नहीं होना, टोली चौकी पे होना। अभी टोली चौकी में भी घर बड़ा होना, गेट बड़ी होना, मोटर होना, घर पे एंटीना होना, ड्राइंग रूम होना, ये होना वो होना। तो उन्हें बोला घुसने को 5 लाख होना। हाँ सरकार, हाँ घुसने को 5 लाख होना। कोई माँ बाप अपनी औलाद की शादी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करने को तैयार है? आमीन आमीन। नहीं है। पहले इसम नवीसी बिकती थी मछली कमान में, पहले 4 आने में मिलती थी, अब कितने में मिलती नहीं मालूम। उसके अंदर लिखा रहता है 25 रुपये। अच्छा, लड़के का नाम अब्दुर्रहमान, बल अब्दुर्रहीम, तालीम BA, मुलाजिम सरकार, महीना तनख्वाह 12,000, ऊपर की आमदनी 10,000। ऊपर की आमदनी क्या सरकार? तो ऊपर की आमदनी 10,000। तो बच्ची के बाबा बोल रहा तनख्वाह कम है तो क्या होता है, ऊपर की भी ऊपर की भी है। तो मैं बोला भाई ये ऊपर की होती क्या, ऊपर से आती? बोले नहीं, ऊपर साहब दफ्तर में, पर क्या होती वो? हालत ये है कि रिश्वत को रिश्वत नहीं बोल रहा है, रिश्वत को फैशन बना रहा है। अब जो रिश्ता हराम के पैसे की बुनियाद पर हो, वो बच्ची खुश कैसे रहेंगी घर के ऊपर? अगर 10,000 12,000 रुपए की तनख्वाह पे ये इरादा कर देता कि अल्लाह के भरोसे पे दे दो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसके कदमों से बरकतें अता फरमा देगा। मगर कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं। मस्जिद का इमाम बोलते भागते, इमाम साहब है मस्जिद में, रिश्ता करते हैं, इमाम को नहीं देते। किसको दे? इंजीनियर होना। अब पोटे की शादी करे, इंजीनियर बना के दुबई से आया, तीसरे दिन शादी के गया, उन्हें मालूम है एक्सीडेंट में टांगा टूट गए। अब चाटो इंजीनियर को। ये डिग्री की बुनियाद पर रिश्ते मत करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करके रिश्ते करो। खराबी दोनों तरफ से आई है। अब ये नौजवान बच्चों से कहता हूं मैं, तुम लोग समझ रहे हैं कि ये बच्चियों के शादियां नहीं हुए मैशर में तुम बख्शे जाएंगे? खुदा की कसम तुम्हारी तो नजात की कोई उम्मीद भी नहीं है नौजवानों की। जब ये बच्चियां मैदान मैशर में पकड़े जाएंगी तो रसूलुल्लाह की बारगाह में ये बच्चियां, मुसलमान बच्चियां मुकद्दमा पेश करेंगी कि या रसूलल्लाह, अगर हम गुनाहों की तरफ दलदल में घुसे थे, हमसे गलतियां हुई थी, हमको इकरार है, मगर इस गलतियों में आपकी उम्मत के बच्चे भी जिम्मेदार हैं। इतने जहेज का मुतालबा करे कि हमारे माँ बाप हमारी शादी नहीं कर सके, हुजूर हमको अगर सजा मिल रही है तो इनको भी मिलना चाहिए। सबसे बड़ा अहम मामला, अपने माशरे को सुधारो। और खुदा की कसम, एक रिश्ता जो एक मुसलमान मर्द और औरत का आपस में भाई भाई का है, अखुवत का है, अगर ये रिश्ते को तुम निभा लो और सिर्फ इतनी बात का इरादा कर लो कि शादी करेंगे तो बगैर जहेज के करेंगे, बगैर डिमांड के करेंगे, बगैर मुतालबे के करेंगे, तो खुदा की कसम किसी गरीब की बच्ची बैठे नहीं रहेगी, सबके रिश्ते हो जाएंगे। सिर्फ हिम्मत करना है। अब जब लेना ही नहीं है तो गरीब क्या अमीर क्या? लेना ही नहीं है, गरीब क्या? बेशक सरकार। अब ये लोग आके बैठे थे मेरे पास, बोला भाई मेरी जिंदगी में है, मैं पीर हूँ, छूछा नहीं करता, दुआ दे, अमल अमलियात नहीं करता मैं। हर जगह जाइए तो लीमू, नारियल, अगरबत्ती के पुड़े और फिर सुरमे लगाए हुए। अब शौके सगा के बैठे तो गिराक आता ना। बेशक सरकार। अब मुल्लागिरी में लीमू नारियल एंड कंपनी, एसोसिएशन है ये, बाकायदा लीमू नारियल लाल नाड़े ये करके बैठे हुए, और दुकान चल रही, देखते देखते बंगले बन गए। और बकौल सुलेमान सिकंदर के
गुलबर्गे के शायर थे, बोले कि रिकाबी कटोरे लगन हल्लू हल्लू, रिकाबी कटोरे लगन हल्लू हल्लू, रखे घर के बर्तन रहन हल्लू हल्लू। इनका घर खाली हो रहा, मुल्ला का घर भर रहा। जो औरत मर्द की इजाजत के बगैर घर से किसी आमिल के घर जाती है, जाके आए तक उसके साथ शैतान रहता है। मियाँ दफ्तर को गई कि बुरखा डाल लेके चले आती। अब वो खबीसा भी ऐसे हैं, जाके बोलते हजरत हमारी नन्नन आई तो ऐसा कलेजा मुंह को आता, हौल हौल होती, उन्हें आके गई तो डाल के जाती। जबरदस्त अमल कर रही उन्हें, ये लाओ, ये लाओ, ये इतना सामान होता, करने के 5,000 रुपये होते। मर्द से छुपा के मुल्लाओं को पालते हैं। ये आना जाना कुछ भी नहीं है। किसी आमिल के घर जाके जब आती है ना, तो इसके पीछे उन्हें नरसों को लगा देता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अपनी मेरी माएँ बहनें जो सुन रही हैं वो सुने, अगर निकलना है तो अपने शौहर की इजाजत से निकलो, वरना अगर नहीं निकलोगे तो घर में खैर बरकत उड़ जाएगी। तुम्हारे घर के तुम्हारे एक एक कदम के साथ तुम्हारे शैतान आएगा। है नहीं है सो लगा लेके आएंगे। तो ये माशरा खराब हो गया। मियाँ दफ्तर में इनू मुल्ला के बाद, और बाजू पड़ोसन है, अजी आप उनू बहुत अच्छे हैं, इन्हें भाड़ा मार के ले जाती वहाँ। उनू अच्छे, इनू अच्छे, कहाँ के अच्छे, किधर के अच्छे, सारे के सारे सब कच्चे। हुकूकुल इबाद। मेरी बात बहुत आगे निकल गई और जहन बना के आया था कि भाई तू मैसेज दूं तुम लोगों को। हुकूकुल इबाद में सबसे अहम चीज़ है, आप बहुत बड़े तुरबखा बन जाइए, अल्लामा बन जाइए, इबादतों पे इबादतें कीजिए, लेकिन अगर माँ बाप को आप राज़ी नहीं कर सके तो मैदान मैशर में ये इबादतें आपके मुंह पे डाल दी जाएंगी। पहले एक रिश्ता माँ बाप का एहतराम है। मिलादुन नबी सुनने वालों के लिए ये ज़रूरी है। ये अल्लाह के नबी के इरशादात हैं। अच्छा मुझे बताओ, रसूलुल्लाह के सहाबा से बड़ा मर्तबा किसी का हो सकता? बोलो भाई। अब इसमें तीन पॉइंट्स आप निकाल लेना। एक सहाबी रसूल थे ज़ैद बिन अरकम। कौन थे? कौन थे ये? बोलिए। चंदे वाला मौलाना नहीं हूं मैं, आपको बता रहा हूं। सहाबी थे। इंतकाल हो रहा, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो रहे, ना आर होते ना पार होते। रूह नहीं निकल रही, जांकनी का आलम है। आगे अल्लाह के नबी से बोले, या रसूलल्लाह कई दिन हो गए, ना रूह निकल रही है, ना जांकनी का आलम है, ना आर हो रहे ना पार हो रहे। और आजकल तो आप देखे होंगे, बाबा अगर 6 महीने लेट गए तो पहले दिन आके बोलता था हज़रत दुआ फरमाइए वालिद की सेहत के लिए। 6 महीने के बाद बोल रहा दुआ फरमाइए अल्लाह फजल कर दे, अल्लाह फजल कर दे। क्या मतलब? जल्दी मर जाए, हमको छुट्टी मिल जाए। और यही औलाद के लिए दुनिया की बट्टेबाजी करता है आदमी। दफ्तर में रिश्वत खाता है, यतीमों का माल खाता है, अब फैशन बना लिए हैं। खैर मैं अर्ज कर रहा था कि क्या बोल रहा था? ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल थे। अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपकी होशियारी पर है, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, उसको कैच करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 3 बातें हैं इसके अंदर। अल्लाह के नबी आए, आके देखे कि सकरात में है, ना आर हो रहा ना पार हो रहा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महल्ले वालों को बुलाया। महल्ले अब पड़ोस है ना भाई, एक दूसरे के बुला के अल्लाह के नबी ने पूछा, भाई तुम लोगों से रिलेशन कैसे थे इसके? तुमसे रिलेशन कैसे थे, तुमसे ताल्लुकात कैसे थे? तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह बहुत अच्छे आदमी थे, हर एक से अच्छे ताल्लुकात थे। तो अल्लाह के नबी बोले, सबसे अच्छा था तो मर्रा क्यों नहीं? तो पता चला कि आप इबादत गुजार हो जाओ, मुत्तकी परहेजगार हो जाओ, आपकी जात से अगर पड़ोसी परेशान है तो मरते वक्त आपको भुगतना है। भैया नतीजा ये निकला ना भाई, पड़ोसी से अच्छे नहीं है तो मरते वक्त रूह नहीं निकल रही है, तकलीफ में मुब्तला है, क्यों? पड़ोसी से अच्छा नहीं।
अब दीवार के बाजू मोहरी निकाल दिए, चबूतरे बना दिए। चलो भाई रहने दो, मेरे दरवाजे के सामने खोल रहा हूँ। पड़ोसी परेशान है। और खुदा की कसम, इस्लाम का सबसे बड़ा फलसफा, अल्लाह के नबी ने जब फरमाया कि अला जारे का हक़ुन, तेरे पड़ोसी का तुझ पे हक है। और हदीस शरीफ में है कि अगर किसी का पड़ोसी भूखा है, उसके घर में फाका है, और तुम 5 वक्ता नमाज के मुसल्ली हैं, मस्जिद को जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, पड़ोसी के पास नहीं गए, तो क़यामत के दिन ये इबादतें तुम्हारी मुंह पे फेंक दी जाएंगी, ता वक्त के तुम पड़ोसी का ख्याल ना करें। इस्लाम एक सिस्टम है, खाली बैठ के करे तो नहीं होता भाई। एक एक चीज इस्लाम की अमल करना है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि पड़ोसी से कैसे थे? तो वो बहुत अच्छे थे। आका मौला ने कहा मर्रा कहीं को नहीं फिर। बीवी को बुलाए, तेरे से कैसा था? बोले या रसूलल्लाह दीवाने थे मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार थे, बहुत चाहते थे या रसूलल्लाह। बोले इतना चाहता था तेरे को तो मर्रा कहीं को नहीं। तो पता चला कि जो लोग जालिम शौहर हैं, जवानी के जोश में जो बीवियों पे जुल्म करते हैं, कर लो, लेकिन अल्लाह ताला मरते वक्त तुमको अटका देगा और तकलीफ में मरेंगे। अब तो दमखमे कर लो, ससुराल को सता रहे हैं, बीवी को सता रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, दमे करो, लेकिन जब लेट जाएंगे तो फरिश्ते तुम्हारी रूह आसानी से नहीं निकालेंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि कैफा इज़ा तवफ़्फ़तुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, मार मार के तुम्हारी रूह निकालेंगे। बीवी को सताता था, पड़ोसी को सताता था, अब तुम तो बाजू वाले देख रहे नहीं, इन्हें देख रहा, फरिश्ते मार रहे हैं। आसानी से रूह नहीं निकल सकती अगर कोई पड़ोसी को सताया, और आसानी से मर नहीं सकता अगर बीवी को सताया। फिर अल्लाह के नबी ने कहा बीवी से भी अच्छा था, फिर मर रहा कहीं को नहीं। अम्मा को बुलाओ, माँ को बुलाए। अब तीसरे पॉइंट है, माँ को बुलाओ। अब ये है मुसलमानों का पूरा दायरा, इसी पे हमारी जिंदगी का इन्हिसार है इस्लामी। माँ को बुलाओ, माँ से पूछे भाई तुमसे कैसा था? बोले या रसूलल्लाह मेरे हक को अदा नहीं करता था, बीवी का दीवाना था, मुझे नहीं पूछता था, मैं हुजूर इससे नाराज हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा इसलिए नहीं मर रहा। भाई ये कोई मुत्तकी परहेज़गार तबलीगी जमात का अमीर या अहले हदीस का मुल्ला, किसी खानखा का मुर्शद नहीं है, ये सहाबी रसूल हैं। ये सहाबी रसूल हैं। इनकी रूह अटक गई तो तुम हम किस खेत की मूली हैं? तुम क्या समझेंगे ये सारी तुम्हारी दीनदारी, ये दावे तुमको बख्शा लेंगे? ये एक एक खाने को तुमको पूरा करना है। मेरे नबी के जो इरशादात हैं, फरमाया कि इसको माफ़ कर दे, तो बोले या रसूलल्लाह मैं माफ़ नहीं करूँगी। मेरे नबी ने फरमाया लकड़ियाँ जमा करो, आग जलाओ, इसमें डाल दो, इसको बेटे को डाल दो, इसके लकड़ियाँ जमा करके आग रोशन करे। तो पलट तड़प के बोलने लगी या रसूलल्लाह मेरे बेटे को जला देंगे? आप जला देंगे? अल्लाह के नबी ने कहा कि वहाँ के जलने से तो बेहतर है कि यहीं जला दूँ। अगर तू माफ़ नहीं करेगी तो ये महशर में क़यामत में जहन्नम में जलेगा। जैसे ही अल्लाह के नबी ने कहा कि जहन्नम की आग में जलेगा, तो पुकार के कहने लगी कि या रसूलल्लाह मैंने दिलो जान से मेरे बेटे को माफ़ किया। इधर माँ की ज़बान से निकला, इधर रूह निकल गई। सुनो, अब 3 चीजें हुई, पड़ोसियों से अच्छे रहना, बीवी से अच्छे रहना और माँ बाप से अच्छे रहना। उसके बाद नमाज पढ़े तो कबूलियत है। मस्जिद को जा रहे हैं तो कबूलियत है, वगैरह ये खाने खाली हैं तो मस्जिद में जा, मस्जिद में मर जा, अल्लाह तेरी इबादतों का मोहताज नहीं है। ये रिश्ते हैं, ये हुक्म। अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह से डरो, अल्लाह तुमसे रिश्तों के बारे में सवाल करेगा, खून से रिश्तों के बारे में सवाल करेगा। वत्तकुल्लाह लज़ी तसालूना बिही वल अरहाम,
अल्लाह के बाद रिश्ते के बारे में सवाल किए जाओगे, मौला कौन से रिश्ते? अब ये जो रिश्ते में बताया, मियाँ बीवी, बाप बेटा, पड़ोसी, इन रिश्तों में अगर किसी किस्म की कमी हुई तो अल्लाह फरमा रहा महशर में आमाल के साथ ये भी पूछे जाएंगे। नमाज और रोज़े का हिसाब किताब तो होगा, मगर ये भी हिसाब होगा, पड़ोसी के साथ तूने रिश्ता कैसे निभाया, बीवी के साथ तेरा रिश्ता कैसे नहीं निभाया, माँ बाप के साथ तूने रिश्ता कैसे नहीं निभाया। इन रिश्तों का जवाब तुझे क़यामत पे देना है। अब मैं अपनी बात को इख्तिताम की मंजिल पे पहुंचा दूं। मेरे दोस्तों, अल्लाह उन रिश्तों के बारे में कह रहा है कि हमको जवाब देना है, रिश्तों के बारे में हमको जवाब देना है। कौन सा रिश्ता? बाप का रिश्ता, माँ का रिश्ता, बीवी का रिश्ता, बेटे का रिश्ता। कब तक? ये रिश्ते कब तक? सरकार, जब तक सांस चली बाप है, हाँ सरकार, जब रूह निकल गई बाप थे। बीवी है, रूह निकल गई बीवी थी। बेटा है, रूह निकल गई बेटा था। सारे रिश्ते है और थे में हैं। सारे रिश्ते है और थे में हैं। बाप हैं, बाप थे, मर गए थे। औलाद है, मर गए थे। सारे है और थे में हैं। और ये तो छोड़ो मेरे दोस्तों, नमाज में खड़े हुए नमाजी है, सलाम फेरा नमाजी थे। सलाम फेरा अल्लाह की इबादत में खड़ा है। जब अल्लाह की इबादत में खड़ा है तो नमाजी है। सलाम फेरा नमाजी था। रोजेदार है, खजूर डाला था। हर इबादत का मामला है और थे में है। लेकिन सोचो कि जो रिश्ते खत्म होने वाले हैं, उन रिश्तों का तुमको जवाब देना है। और हम मिलादुन नबी में वो रिश्ते निभाते हैं जो थे में कभी है ही नहीं, जो थे में कभी था ही नहीं। नबी की गुलामी का रिश्ता है। नमाज पढ़ रहे हैं तो रिश्ता है, रोजा रख रहे हैं तो रिश्ता है, काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे हैं तो रिश्ता है, सो गए तो रिश्ता है, उठे तो रिश्ता है। अरे दोस्तों, जमीन पे चले तो रिश्ता है और जमीन में चले गए तो रिश्ता है। वो रिश्ता दुनिया में रहे तो दुनिया के रिश्तों को निभाते हैं और मिलादुन नबी में मुस्तफ़ा के रिश्ते को निभाते हैं। अगर ये रिश्ता मजबूत है तो सारे रिश्ते मजबूत हैं। अगर नबी की गुलामी के रिश्ते में कमजोरी आ गई तो नमाज के पहाड़ लेके चले जाओ, काम आने वाले नहीं है। रोज़ों के अंबार लेके चले जाओ, काम आने वाले नहीं है। बरोज़े मैशर के जहाँ गुदास बुवत अव्वली पुरसिश नमाज बुवत। अल्लाह साहब क़यामत में सबसे पहले नमाज का सवाल करेंगे। किससे करेंगे? एनटी रामाराव से, चंद्रशेखर से पूछेंगे या कार्तिक रेड्डी से पूछेंगे नमाज का सवाल? किससे होगा नमाज का सवाल? बोलिए। मुसलमान से नमाज का सवाल होगा। अरे अकल के अंधो, इन वहाबियों से कहता हूँ आजकल बड़े खामोश हैं लोग। ये अहले हदीस महल्ले में कुछ भी नहीं थी, मस्जिद बना लेते थे। पैसा बाप भेजता था ना कतर से, अब उसके जो लाले पड़े हुए हैं। क्या बात है? सऊदी अरब कतर इनको बंद कर दिया। अब ढांचा खड़ा हुआ है, प्लास्टर नहीं हो सकता। पहले तहले हदीस वाले जो फैलाए थे अपनी बदमाशी, 5 वक्त की नमाज पढ़ो 500 रुपये, हफ्ते को 500, 40 दिन पड़े तो आटो दे रही गल्ला चावल सब दे रहे हैं। अब महल्ले वाले आके हमारे तालाब कट्टे में इधर उधर फैले हुए, हजरत पैसे दे दे के नमाज पढ़ा रहे हैं। बोला क्रिश्चियना भी ऐसी करते। बोला पैसे की बुनियाद पर यहूदी और ईसाइयों का तरीका है। सहाबा पैसे दे के कभी नमाज नहीं पढ़ा है। हमारे औलिया अल्लाह पैसे दे के नमाज नहीं पढ़ा है। पैसे दे के इबादत कराना ये क्रिश्चियन यहूदियों का तरीका है। बोले हजरत कब तक चलेगा? बोला जब तक इनके बाप पैसे देते रहे।
भाई याद रखना, जो मजहब डॉलर और रियाल की बुनियाद पे चलता है वो खत्म हो जाता है। जो अकीदा डॉलर और रियाल की बुनियाद पे फैलता है वो खत्म होता है। और अहले सुन्नत वल जमात वो अकीदा है जो डॉलर और रियाल की बुनियाद पे नहीं फैला है, मदीने वाले की हाल पे फैला है। मदीने वाले की हाल क़यामत तक कायम रहेगी और उनके गुलाम भी कायम रहेंगे। हमारे अकीदे को कोई जोखम नहीं है, ऐसे तो आते रहते जाते रहते। वो कादियानी भी पैदा हुआ था पागल, बैठे बैठे खुजली हुई नबूवत का दावा। यहूदी ईसाई इसको पैसे देके बोले अब कर। अब एक नबूवत का दावेदार पैदा होने वाला है पाकिस्तान में, ये बप्पा। इन्हें भी, इसको भी खुजली हो रही। एक साहब मुझे फोन करके बोले शादनगर से, हजरत ये बाल की ज़ियारत करा रहे हैं। किसके? वाला अमीर अहले सुन्नत की। वाला पकड़ के गटर में डाल दे, ड्रेनेज में। इनके बाल की, इनकी मिसवाक की, इनकी ढेले की, बोला ये चल रहा है। अब बहुत करीब जिस दिन इनका बाप बोलेगा इजराइल कर दे रहे नबूवत का दावा, तो मजबूर है कर देने के वास्ते। लेकिन मुसलमान ऐसे झूठे नबूवत के दावेदारों को कल भी जूती की नोक पर रखे थे, आज भी रखेंगे। अब तबलीगी जमात वाले बेचारे आपस में मर रहे हैं। अब इतना जोर भी नहीं दिख रहा इनका आजकल। हाँ बोले ना सरकार, हर साल बोलते नहीं दिख रहा। वजह ये है, बांग्लादेश के इज्तिमा में स्टेज पे 16 आदमी मर गए। कौन मरे? जाहिला आलिमों को मार दिए। अब दिल्ली में भी 2 मरकज है इनके, एक 7 ग्रुप है, एक शूरा ग्रुप है। एक दफा पूरे जाहिला हैं, टांगे वाले, झटके वाले, बंडी वाले, प्याज वाले, और दूसरे उलमा हैं। उलमा बोले थे हम 15-15 साल पढ़े तो वाज नहीं करना, इनका जाहिल लौंडा आके खड़े हो जाता। तो ये आपस में लड़ाई मर रही। अब इन्हों खुद अंदर है। तो अब आजकल मैं भी इनके खिलाफ बोलना छोड़ दिया और तबलीगी जमात वालों से बोल रहा हूँ भाई छोड़ो यार, आ जाओ। हम तुमको गले लगाने के लिए तैयार हैं। भाई झगड़ा क्या है? काहे के लिए भाग रहे हैं? भाई तुमको तुम्हारा ले आके जमात में बोला फातिहा नहीं देना, अच्छा नको दो। नहीं खाना फातिहा, अरे नको खा भाई, कोई फर्ज वाजिब है क्या? लेकिन ये नियाज फातिहा की बुनियाद पे मुसलमानों में फिरके बांट देंगे, तुम तफरीक कर देंगे, मिल्लत इस्लामिया में इंतशार पैदा कर देंगे। नहीं खाना चाहता, नहीं खाना चाहता, मत खा। अब बहुत सारे लोग हैं जो गोश्त नहीं खाते। अब मैं बोलूँगा नहीं खाओ खाओ, भाई तबीयत नहीं चाह रही, नहीं खाते हैं। अब फातिहा का नहीं खाते हैं, अगर नतीजे पे पहुंचे तो खाने लगेंगे। अगर नतीजे पे पहुंचे, अब बहुत मजे का होता है, वो लोग खा के तो देखो। इतना बड़ा कमीना है ये शैतान, अरे हरामी नंबर 1 है। क्योंकि हदीस शरीफ में है कि जिस खाने पे कुरान पढ़ा जाता उसको शैतान नहीं खाता। जिस खाने पे कुरान शरीफ पढ़ा जाता उसको शैतान नहीं खाता। अब सारे खाने वाले तो हम ही लोग हैं भाई, यहीं तो खाते ना भाई। 12वीं शरीफ में खा रही, लंगर के लंगर चल रही, हर रोड पे देगा, खा रही फातिहा। अभी इन्हें खड़े रह के होट ले रहा, फातिहा का नहीं खाते। अबे अकल के अंधे, जब उस्ताद नहीं खाता तो शागिर्द कहाँ से खाएंगे? अब शैतान बोला कि मुझे सुन्नियों का, भाई सुन्नियों का मिजाज में खाना बहुत है ना, कोई मौका नहीं होता है, लोग खाते नहीं। पूरे मिलाद में बिरयानी, अम्मा की, बाबा की, बच्चों की, सब चला है। अभी ये खत्म होते 11वीं के लंगर शुरू। नाना की फातिहा का दौर खत्म, नवासे का दौर शुरू। ये खत्म होते ख्वाजा की छठी शुरू। ये खत्म होते इमाम जाफर सादिक के कुंडे शुरू। खा रहे। इनको तकलीफ है कि सारा खाना तो यही है।
खाना खिलाना ये मर्दों की शान है, हर एक के बस में नहीं है खिलाना, खिलाने को दिल होना पड़ता। और खुदा की कसम सुन्नियों का दिल देखो, लंगर के लंगर लुटा देते हैं, और खिलाने से दिल का मैल खत्म होता है। और आपका प्रैक्टिकल है ना भाई, रिश्ता करने गए बागे जहारा से कोई महल्ले में तालाब कट्टे में, बेटे का रिश्ता डालने गए, लड़की है बोल के, पढ़ी लिखी है, गए, जाके वापस आए, क्या हुआ, मैं गए थे ना, अरे कमीना साला पानी को नहीं पूछा। आधा घंटा बैठा, अरे हजरत पानी को तक नहीं पूछा, चाय क्या पिलाता, मैं वो कमीने के घर में रिश्ता करूंगा। मतलब है कि जिसके टेबल पे कुछ भी नहीं है उसके घर में आप रिश्ता करना नहीं चाहते, जो खिलाने पिलाने वाला नहीं है उसके घर में रिश्ता करना नहीं चाहते। उसके बाद दूसरे महल्ले में गए बागे जहारा में, क्या हुआ, यहाँ लड़की पसंद आई, अरे क्या अखलाक है हजरत, थोड़ी देर में केक पेस्ट्री क्या क्या ला के, बड़े अच्छे लोग आए बोले। अभी तो पूरी तहकीक नहीं करे अंदर क्या है, लेकिन खाली टेबल देख के बोले कि अच्छे लोग हैं बोले। तो मतलब है खिलाने पिलाने से आदमी की पर्सनैलिटी का पता चलता है। और अहले सुन्नत वल जमात वो है कि हर मौसम में खिलाते हैं, हर महीने में खिलाते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है, तो फरमाया अतीमुत ताम, खाना खिलाना बेहतरीन इस्लाम है। खाना खिलाना बेहतरीन इस्लाम है, और ये बेहतरीन इस्लाम हमारे पास ही है। सुन्नतुल जमात गौसो ख्वाजा के मानने वालों के पास ही ये बेहतरीन इस्लाम है। और हम तो बहाने ढूंढते हैं, बच्चा पैदा पेट में आया सतवासा करके खिलाते, जजगी हो गई तो छट्टी छिल्ला करके खिलाते, सालगिरह करके खिलाते, बिस्मिल्लाह करके खिलाते, शादी हुई तो वलीमा करके खिलाते, खिला रही। और जैसे ही टपक गया जियारत करके खिलाते, 10वां करके खिलाते, 40वां करके खिलाते, बरसी करके खिलाते। और ये खाने खत्म हो गए तो रसूलुल्लाह की 12वीं करके खिलाते, ख्वाजा की 11वीं छठी करके खिलाते, गौस की 11वीं करके खिलाते। अल्लाह के नबी ने कहा खिलाना अच्छा मजहब है, खिलाना इस्लाम है, और वो इस्लाम तो हमारे पास है। और ये पड़ोस में दफन रहते हैं ना आए तो खिलाते, ना गए तो खिलाते। मगर एक अजीब बात है, मैंने एक तजुर्बा किया कि 11वीं शरीफ में 12-15 देख 12वीं शरीफ में लगे, रात भर आप लोग जुलूस में सल्लु अला नबी सल्लु अला मरहबा या रसूलल्लाह बोल के रात भर फिरते रहे। अब देगा तैयार हुए, सुबह आए तक 9 देख गए। अरे अब आके पूछे कि खत्म हो गई, हाँ खाए, कौन खाए, अरे हमारे लोग तो अभी तो उठ के आ रहे हैं, बोले जो हराम बोले थे वो खा के गए, वो हराम खोरों की जमात खा के गई। अरे अकल के अंधो, हराम बोल के गई को खाता, सवाब समझ के खाता तो तेरे दिल का मैल खत्म हो जाता। खाते जरूर हैं, ये भी खाते हैं, छुप के खाते, मुंह छुपा के आते, मगर खाते जरूर हैं। झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है, नहीं करते न को करो, लेकिन इस छोटी छोटी बातों में मुसलमानों में इंतशार मत करो, आने वाला वक्त बहुत बुरा आ रहा है। तो बात अपनी इख्तिताम की मंजिल पे पहुंचा दूँ। अल्लाह रब तबारक व तआला फरमाता है कि वत्तकुल्लाह लज़ी तसालून बिही वल अरहाम, अल्लाह से डरो, अल्लाह के पास रिश्तों के बारे में सवाल किए जाएंगे। अहले बैत अथार और सहाबा किराम की मुक़द्दस ज़िंदगियाँ तुम्हारे सामने हैं, इसी रिश्ते को उन्होंने निभाया है, इसी रिश्ते को निभाया है। जंग बदर है, हर वक्त नबी का तसव्वुर एक बंदे मोमिन की मेराज है, तसव्वुर रसूल से कभी हटा नहीं। वो जिहाद अल्लाह के लिए, निहत्ते मुसलमान सब बद्दी करके खड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी को खड़ा करे, यहाँ खड़े रहो, वापस आए मेरे आका उस सब से इधर पलट के आए तो ये आगे बढ़ गए थे, नंगे पैर थे, नंगे बदन थे। तो अल्लाह के नबी के हाथ में बबुल की छड़ी थी, उन्होंने जब छड़ी पीठ पे मारी, यहाँ खड़े रहे, आगे क्यों बढ़े तुम, ये खड़े रहे। अब तस्वुर देखो मोमिन का,
नबी से रिश्ते का ताल्लुक। जब अल्लाह के नबी ने कहा यहाँ खड़े हो जाओ, तो खड़े रह के बोले या रसूलल्लाह आप मेरी पीठ पे मारे। हाँ तुम आगे बढ़ गए थे इसलिए। बोले हुजूर आपका दीन कहता है, आपकी शरीयत कहती है कि कोई तुमको मारे तो बदला लो। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ मेरी शरीयत कहती है तुमको कोई मारे तो बदला लो, और हुजूर आप मुझे मारे हैं, मुझे बदला चाहिए। आप मुझे मारे हैं, मुझे बदला चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम मुझसे बदला लेगा? बोले हाँ हुजूर आप ही की दीन है, शरीयत है। अल्लाह के रसूल ने छड़ी दे दी, मार ले तू भी। अब इधर साहबा बेचैन हो गए कि अल्लाह के नबी से बदले की बात कर रहा है ये। हुजूर ने छड़ी दे दी हाथ में, ले ले बदला। तो खड़े रह के कहने लगे कि या रसूलल्लाह आप तो कुर्ता पहने हुए हैं, मेरे बदन पे कुर्ता ही नहीं है, बदला कैसे लूँ? पूरा बदला लूँगा। साहबा इनकी जुर्रत पे हैरान हो गए। अल्लाह के नबी ने कुर्ता उतारा, ले ले बदला। तो जैसे ही मेरे आका ने कुर्ता उतार के खड़े हो गए बदला ले ले, तो वो छड़ी फेंके और मेरे आका के जिस्म को लपट गए। मेरे नबी के जिस्म को लपट के अपना जिस्म मलने लगे। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बदला क्यों नहीं लेता? बोले या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं आपसे बदला लूंगा? अब थोड़ी देर में मेरी गर्दन कटने वाली है, मैं शहीद होने वाला हूँ। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि शहादत तो हो ही रही है, क्यों ना आपके पसीने की खुशबू अपने बदन में लगा के चले जाऊं। क्यों ना आपके पसीने की खुशबू अपने बदन में लगा के चले जाऊं। जब मैदान मैशर में उठूं तो लोग आपकी खुशबू से मुझे पहचानेंगे। ये रिश्ता निभाते थे। इसी रिश्ते गुलामी से इस्लाम फैला है। मिलादुन नबी का मैसेज भी यही है, सारे रिश्तों को छोड़ो, मेरे आका के रिश्ते को मजबूत करो। गौसे आजम का भी यही मैसेज है, गरीब नवाज का भी, शाह मूसा का भी यही मैसेज है, बाबा शरफुद्दीन का भी यही मैसेज है। यही मैसेज लेके तो आए थे इराक से बाबा शरफुद्दीन, वरना उनके खुंदे अम्मा बाबा के सगे थे। यहाँ पर इस्लाम से मोहब्बत थी, दीन से ताल्लुक था। अब ये नौजवान बच्चे, कंपटीशन का ज़माना है, पार्ट टाइम हर जगह पार्ट टाइम ही होता। एजुकेशन का ताल्लुक फुल टाइम है। इतनी लगन से पढ़ो कि महल्ले में पहचानना नहीं लोगा कि ये बच्चा ये महल्ले में रहता था क्या। डूब के निकल जाओ। एक बहुत बड़े मौलाना थे शिवली नुमानी, किताब का बड़ा इंटरेस्ट था उनको, आलिम थे, कई किताबें लिखे। यह अलग बात है कि उनसे कुछ इख्तिलाफ था अहले सुन्नत वल जमात को बहुत सारा, लेकिन बहुत बड़े आलिम थे, राइटर थे। मुताले का इतना शौक़ था, किताब पढ़ने का, रीडिंग का। एक किताब खोल लेके बैठे थे इतनी मोटी, तो उनकी बीवी बोले मौलाना साहब द पड़ोस में जा रही हूँ मैं, खीर बना दी हूँ, खीर खा लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, वहाँ रख दी हूँ मेज़ के ऊपर, खीर मैंने रख दिया है, वो खा लीजिए। ठीक है बोले। उसके बाद मौलाना के लिए पान का चुन्ना छाने थे उन्होंने, एक कटोरे में चुन्ना, वो भी चुन्ना रखा था। मौलाना साहब पढ़ते पढ़ते नौकरानी को पुकारे, बीबियो खीर लेके आ। उन्हें गई, उसको नहीं मालूम खीर कहीं में चुन्ना कहीं में, चुन्ने दे दी। अब मौलाना किताब पढ़ते पढ़ते चुन्ना खा रही, किताब पढ़ते पढ़ते चुन्ना खा रही। भाई चुन्ना मुंह को लगा तो मुंह पकता नहीं पकता, मगर उनको पता ही नहीं चला किताब पढ़ रहे थे। वो किताब पढ़ रहे थे, उनको पता ही नहीं चला कि मैं खीर खा रहा हूँ कि चुन्ना खा रहा हूँ। पूरा एक कटोरा चुन्ना खा लिए और किताब ही पढ़ रही। उनकी बीवी आई, आके देखे तो खीर रखी हुई है, चुन्ना खा लिए। नौकरानी से पूछे ये चुन्ना कहाँ गया? बोले बी मेरे को क्या मालूम, 2 कटोरे थे मैं ले आके दे दी। अरे क्या करी तू, पूरा चुन्ना खिला दी। वापस आके देखे तो मौलाना के मुंह से खून की खे हुई गिरे पड़े हुए हैं। ऐसा किताब का मुताला कर रहे थे कि इनको पता नहीं चला कि ये खीर है कि चुन्ना है। वैसे ही लोग दुनिया में शोहरत पाते हैं। बच्चे नौजवान जो पढ़ रहे हैं, एजुकेशन है, उनको मेरी ख़ास तौर से नसीहत है, किताब से दोस्ती कर लो। बोलो क्या करो?
किताब से दोस्ती कर लो। जब किताब से दोस्ती होगी तो कोई चीज़ अच्छी नहीं दिखती। अम्मा बोले दावत में चलो, वो तो मुझे जाना नहीं, पढ़ना है, यहाँ जाओ, नहीं मुझे जाना नहीं है, मुझे पढ़ना है। तो एजुकेशन का ताल्लुक अंडर प्रेशर नहीं है, अंडर प्लेजर है। मोहब्बत से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। अल्लाह रब तबारक व तआला ये सोशल वेलफेयर वालों, ये जितने हैं, अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल करे। ये मिलादुन नबी का और ये ज़ईफ़ हजरात, इनकी दुआएं लीजिए। बुज़ुर्गों को अगर महल्ले में हो तो गनीमत समझो। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जिस घर में बूढ़े रहते हैं अल्लाह ताला उनकी बरकत से रिस्क में बरकत अता फरमाता है। और माशाअल्लाह काफ़ी बूढ़ों को देख रहा हूँ मैं महल्ले में, काफ़ी बूढ़ों को देख रहा हूँ। अल्लाह इनको सलामत रखे। इन बूढ़ों की वजह से अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। बूढ़े इस्लाम में बोझ नहीं है, बूढ़े अल्लाह की रहमत है। ये इस्लाम है। चलते चलते अपने बूढ़े जो बुजुर्ग हैं, दादाओं की उम्र के हैं, सलाम करो। खाली मत जाओ देख के, दादा सलाम अलैकुम, तो उन्होंने क्या जवाब देंगे? बोलो, मतलब समझे? तुम बोले दादा अल्लाह आपको सलामत रखे, पलट के उन्होंने जवाब दिए बेटा तेरे को भी अल्लाह सलामत रखे। अगर एक बार इनकी दुआ कबूल होगी तो पूरी जिंदगी सलामत रहेंगे। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। बड़ों को देख के रुक जाओ, उनका एहतराम करो। अहले सुन्नत वल जमात का जो मज़हब है, इनके हमारे मज़हब में अदब सबसे पहली चीज़ है। हमारे पास अदब है। और दखनी ज़बान का मावेरा है बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। हम अदब वाले हैं, हमारे बुजुर्गों का अदब है। अरे नबी के नाम लेवाओं का जब हम इतना अदब करते हैं तो हमारे दिल में नबी का कितना अदब होगा। अल्लाह रब तबारक व तआला आपको अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात पे कायम रखे और ये मज़हब की कदर करो। ये मज़हब सच्चा है। जमातें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अब एक जमात आई, दो दूसरी आई, तीसरी आई, दावत इस्लामी आई, उसके बाद हरे शमले आए, फिर सफ़ेद शमले आए। अब ये शमलों में कहाँ पकड़े रहते भाई। हकीकत ये है कि बहुत सारी जमातें आएंगी और आखिरी जमात तो दज्जाल की आएंगी। अब ये बूढ़े लोगों को भी बोलता हूँ मैं, बूढ़े हो गए, बच्चे अगर कोई दीन का काम करना है, देखो बेटा ये सब चक्करों में नहीं जाना। अपने को जो करना है करना, उन्हें जो कर रहे हैं करने देना। ये ढीला बनाए। हम ईमान को बचा रहे हैं लोगों को। आप कुछ भी बनो, नबी के गद्दारों से दूर रहो। और याद रखना, रिश्ते की बात आखिरी कर दूं मैं, इस्लाम रिश्तेदारी का मजहब नहीं है। इस्लाम रिश्तेदारी का मजहब नहीं है, इस्लाम वफादारी का मजहब है। रिश्ते तोड़ना हराम है और रिश्ते जोड़ना हराम है। रिश्तों को तोड़ना हराम है और रिश्तों का जोड़ना भी हराम है। नबी के गुलामों से रिश्ता तोड़ना हराम है और नबी के गद्दारों से रिश्ता जोड़ना हराम है। इसी को दीन के उसूल को समझ लो। वफादारों से रिश्ते जोड़ो और गद्दारों से अपने आप को दूर रहो। अरे जो नबी पे सलाम नहीं पढ़ता वो तुम्हारे सलाम का वफादार कैसे हो गया? तुम्हारे सलाम का हकदार कैसे हो गया? मस्जिद में सलाम हो रहा, निकल के चले जा रहा, हम लोग सलाम नहीं पढ़ते। जब नबी पे तू नहीं करता तो हम तुझे कैसे सलाम करेंगे? भाई दीन का उसूल है ना भाई। सारा हमारा दारो मदार तो रसूलुल्लाह है। सलाम के वक्त खड़े नहीं होता, हम लोग नहीं खड़े होते। अभी नहीं आया वक्त तुम बैठे रहो, खड़े न करो। अरे बदतमीज, मैं तेरे दादा की उम्र का, उठता भी नहीं। अरे दादा जब तुम रसूलुल्लाह के लिए नहीं उठ रहे तो मैं तुम्हारे लिए क्या उठूंगा? जो तुम अल्लाह के नबी के लिए नहीं उठे तो मैं तुम्हारे लिए क्या उठूं? जो तुम नबी को सलाम नहीं करते तो मैं तुमको कैसे सलाम करूंगा? तो दीन का उसूल है, जो नबी को सलाम बंद करता है हम उसे सलाम बंद कर देते हैं, क्योंकि सारी सलामती तो नबी के सदक़े में है। अल्लाह के रसूल सलामत है तो सब सलामत है। सारा दीन का दारो मदार नबी पर है। अल्लाह रब तबारक व तआला इन बूढ़ों को भी सलामत रखे। बड़ी हिम्मत से आप लोग बैठे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत तो आफियत से रखे। और ये बच्चे जो बैठे हैं, अल्लाह इनको दीन का शौक़ अता पड़ाए, इनको इल्म का शौक़ अता फरमाए।
और तमाम जलसे के मुंतज़मीन के लिए मैं फर्दन फर्दन दुआ गो हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम के लिए ठहरे, कोई भी हजरत के पास ना आए, अगर इजाजत हो तो आगे हम नहीं जाना भाई, वलीमे में दूल्हा भुक्का बैठा हुआ है।